जय माता दी। तो आज का जो मेरा छोटा सा ब्लॉग है उसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं नवरात्रों के दिन क्या करती हूँ। तो मेरा फ़र्स्ट डे है आज नवरात्रों का, मैंने फ़ास्ट रखा है। मैं ये सूट वियर करने वाली हूँ और मैं पूरे 9 डेज़ का फ़ास्ट रखने वाली हूँ। डेफ़िनेटली मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, मेरा विश्वास है उन पर, मेरी अटूट श्रद्धा है उन पर, इसीलिए मैं पूरे 9 डेज़ का उनके लिए उपवास रखती हूँ और मंदिर जाके मत्था टेकती हूँ। तो सबसे पहले दिन जो है मैं अपने घर के मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं तैयार होंगी अच्छे से नहा धोकर। तैयार होना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा खुद का मानना ये है कि अगर आप पार्टीज़ में जाते हो अच्छे से तैयार होके, किसी भी फंक्शन में अच्छे से तैयार होके जाते हो, तो डेफ़िनेटली आपको मंदिर भी अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं बड़ी बिंदी लगाना प्रेफ़र करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन जब नवरात्रे होते हैं तो मुझे गोल्ड रेड बड़ी बिंदी पसंद है। और एज़ यू नो कि अब मुझे अपनी मांग भरनी है, तो आप सबको पता है कि मुझे पसंद है मांग भरना और मैं बैक तक मांग भरती हूँ। क्योंकि कल मैंने बाल वॉश किए थे, तो आज मैं बैक तक अपनी अच्छे से सूखे सिंदूर से मांग भरूँगी। मैंने हर बार नवरात्रों में मैं 9 डेज़ के फ़ास्ट रखती हूँ, उपवास रखना पसंद करती हूँ और रखती भी हूँ। मेरी अपनी श्रद्धा है बहुत ज़्यादा कि मुझे रखने हैं तो रखने हैं। और इस बार भी मैंने पूरे 9 डेज़ के फ़ास्ट रखे हैं। और मेरे लिए फ़ास्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी बॉडी फ़िट करनी है या मुझे स्लिम होना है। मेरे लिए फ़ास्ट रखने का मतलब ये है कि माता के प्रति जो मेरी भक्ति है, जो मेरा भाव है, वो उस तरह प्रकट हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब फ़ास्ट रखो माता रानी के लिए, आप अच्छे काम करो, वही बहुत बड़ा एक भाव होता है देवी माँ के लिए। वो आपको फ़ास्ट रखने के लिए नहीं बोलते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, मैंने पूरे फ़ास्ट रखे हैं, मैं खुश हूँ। मैं अच्छे से तैयार होकर, और जैसा आपको पता ही है कि मैं ज़्यादातर अपने बालों को साइड में ही एडजस्ट करती हूँ। मुझे हैबिट नहीं है गुत्त बनाने की। हाँ, जब मेरी छोटी बेटी नहीं हुई थी तो उससे पहले मैं गुत्त बनाया करती थी, बट एक्चुअली हेयर जो है बहुत ज़्यादा फॉल हो जाते हैं बच्चे होने के बाद। तो मुझे ऐसे ही ठीक लगता है कि वन साइड आप अपने हेयर्स को करो, थोड़ा ठीक लगता है, आपके फेस पे अच्छा दिखता है। फिर उसके बाद आज मैं जो है कुछ और भी वियर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं कानों में झुमके वियर नहीं करती हूँ क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है उसको झुमके बहुत पसंद है। वो क्या करती है हर बार कि जब भी आपने कोई झुमके वियर करे होंगे तो वो जल्दी से आपके पास आएगी और आपके झुमके छेड़ती रहेगी और आपको इरिटेट कर देगी बहुत बुरी तरह कि आपको अपने इयररिंग्स या झुमके उतार के रखने पड़ेंगे। लेकिन आज नवरात्रे हैं तो डेफ़िनेटली मैं ये झुमके वियर कर रही हूँ क्योंकि कानों को इस तरह नहीं रखना चाहिए नवरात्रों में या किसी भी फंक्शन में। अच्छा, मेरी थिंकिंग ऐसी है। तो अब मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं चल रही हूँ अपने मंदिर की ओर। मेरा छोटा सा मंदिर है जो मैंने घर पे ही बनाया है। ये मेरी बड़ी बेटी का टेबल था, स्टडी टेबल, और इस पे मैंने मंदिर सजाया है यहाँ पे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्पेस मुझे इसी पे मंदिर सजाना सूटेबल लगा। तो ये जो मंदिर है ये मैं पूरा इसको चेंज करने वाली हूँ क्योंकि जन्माष्टमी जब होती है तो मैं येलो प्रेफर करती हूँ, तो मैंने येलो अच्छे से यहाँ पे बिछा रखा था। बट अब जो है अब स्टार्ट हो गया है नवरात्रा, तो अब मैं रेड प्रेफर करती हूँ और अब मैं पूरी तरह से मंदिर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। जो भी मेरे पास तस्वीरें हैं उनको अच्छे से क्लीन करती हूँ। जो भी माता रानी की यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मुझे अच्छे से क्लीन करना पसंद है। वैसे तो मैं हर नवरात्रों में माता रानी की चौकी ज़मीन पर, धरती पर लगाया करती थी, लेकिन इस टाइम मैं धरती पर नहीं लगा पा रही हूँ बिकॉज़ जो मेरी छोटी डॉटर है वो कभी भी आके माता रानी की फ़ोटो लेके भाग जाती है या फिर जो जोत जलाई होती है उसमें कुछ ना कुछ जलाने लग जाती है या उनका टीका लेके भाग जाती है। तो मैंने प्रेफर करा है कि ऊपर ही एक ही जगह अच्छे से टेबल पर ही मैं डेकोरेट करूँ अच्छे से और थोड़ा ध्यान रखूँ। वैसे तो टेबल तक भी मेरी जो छोटी डॉटर है वो इजीली पहुँच जाती है, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि मंदिर में यहाँ पे कोई डोर नहीं है स्पेशली जो मैं नॉक कर सकूँ। मैंने चारों तरफ जो है कर्टन्स लगाए हैं भगवान के, ताकि थोड़ा मंदिर और ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखे। मेरा मानना ये है कि जहाँ पर भी आप रहो आपका मंदिर जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और साफ़ सुथरे के साथ साथ
रोज़ उसमें आप आकर आरती करें अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएँ और एक पॉजिटिव वाइब्स जिसको आप कहते हैं कि अच्छी फीलिंग आपको आए। मेरा खुद का मानना ये है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैंने रेड जो क्लॉथ यहाँ पे अच्छे से बिछा दिया है, क्योंकि नवरात्रे हैं और माता रानी का रंग जो है वो रेड माना जाता है। और जितनी भी अब मैं फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर मेरे पास, सबसे पहले मैं माता रानी की फ़ोटो रख रही हूँ, इनके साथ और फ़ोटोज़ वगैरह मैं अच्छे से एडजस्ट करूँगी। उसके बाद मैं अब हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ, तो हनुमान जी की फ़ोटो भी मैंने रखी है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास बहुत सी 2 फ़ोटोज़ और हैं, तो मैं उनको अच्छे से रखना प्रेफर कर रही हूँ। और जैसे ही मेरा मंदिर डेकोरेट हो जाएगा तो मैं माता रानी की एक छोटी सी जोत जलाऊंगी। वैसे तो मैं हर बार क्या करती थी कि एक अखंड जोत जलाना प्रेफर करती थी और जलाती थी, मेरी अपनी श्रद्धा थी। लेकिन अब मेरी छोटी डॉटर है तो वो कभी भी जोत में आकर दिए में आके अपने हाथ जला सकती है, तो इसीलिए मैं छोटी जोत ही जलाऊंगी ताकि वो जल्दी से जल जाएं और मेरी छोटी बेटी को कोई हार्म ना हो, क्योंकि वो बार बार मंदिर में आती रहती है कुछ ना कुछ करने के लिए। कभी टीका लेके भाग जाती है, मैंने आपको बताया था। तो अब मैं छोटी सी एक जोत जलाऊंगी और माता रानी से निवेदन करूंगी कि वो घर और परिवार और सभी को खुशहाली दें, सबको स्वस्थ रखें और देवी माँ की कृपा मेरे साथ सब पर बनी रहे। और माता रानी के सिर्फ 9 ही दिन इस तरह भक्ति नहीं करनी चाहिए, वैसे तो भक्ति तो हर दिन करनी चाहिए। और एक और बात मैं जो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मंदिर में धूप जलाकर या मत्था टेककर कोई बहुत बड़ी भक्ति नहीं होती है। एक्चुअली भक्ति जो होती है वो घर और परिवार से होती है, कि आप अपने जो माता पिता हैं उनके रिस्पेक्ट करें अच्छे से, जो आपके बड़े हैं उनकी आप बात माने अच्छे से, और उनको कोई कष्ट ना पहुंचाएं, या आस पड़ोस में या कोई आपके रिलेटिव्स हैं उनको कोई कष्ट ना पहुंचाएं। आपके मन में जो है कभी कोई गलत भावना ना आए। और गलत भावना, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत भावना कोई भी कुछ भी चीज़ गलत हो सकती है। एक्चुअली जो हमारे दिल को लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप वो चीज़ आप दूसरों के साथ भी ना करें, वही चीज़ गलत मानी जाएगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग मंदिरों में दिए जला लेते हैं, मत्था टेकने चले जाते हैं, बड़ा बड़ा दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली में जो है हम अपने घर परिवार में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते या दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी भक्ति भाव जो होता है वो यही होता है कि आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करो। और लास्ट में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि माता रानी की कृपा जो है वो आप सब पे बनी रहें, सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें और सबका परिवार फुलित हो, खुशहाल रहे। तो जय माता दी।